ये वही वकील है ना, कहने में क्या दिक्कत है? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं 12 बजे रात को आप कोर्ट खुलवा देते हैं, उसके लिए टाइम है। और मनीष कश्यप के लिए आप पीठ दिखा के भाग जाते हैं। आइए सामना करिए, बताइए कि एनएसए क्यों लगाए हैं? क्यों नहीं लोग जाग रहे हैं? बिहार के कहाँ मर गए सारे, अब कहाँ नेता वगैरह? मुझे बताया जाए, यही इसीलिए बिहारी पिटते हैं तुम्हारे, इसीलिए बिहारियों को मार पड़ती है क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं है। अगर इनके पीछे कोई हाथ होता, ढंग का हाथ होता, तो आज बिहारी को इस तरह से दुष्व्यवहार न किया जाता। देखिए बिहार का दुर्भाग्य देखिए, बगल में पहलवानों का धरना है, यहाँ बिहार से नेता आते हैं, पप्पू यादव जैसे नेता आते हैं। ये जो बगल में धरना देख रहे हैं आप, यहाँ पे कांग्रेस के नेता आते हैं, लेकिन एक बिहार का सच्चा ईमानदार पत्रकार अगर यदि समर्थन में, उसके समर्थन में लोग धरना पे बैठते हैं, तो एक बिहार का नेता, ना कोई मुखिया, ना विधायक, ना सांसद, यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। बिहार का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार की जनता चाहे चूल्हा भाड़ में जाए, बिहार के लोग चूल्हा भाड़ में जाए, वो कुछ भी करें, उनसे उनको क्या मतलब है? नहीं मतलब है कुछ नहीं, जाति जनगणना नहीं हो रहा है, उससे खुश है ना जनता, तो उसे वही काम दे देगा, उसी से पेट भर जाएगा, उसी से राशन आ जाएगा, उसी से फैक्ट्री बन जाएगी, उसी से समस्या का हल हो जाएगा, बात खत्म। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। देखिए आज है मजदूर दिवस, और मजदूर दिवस के दिन बिहार से आए लोग मनीष कश्यप के समर्थन में यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए जो ये पीछे बैनर लगा हुआ है, भाई साहब जरा दिखाइएगा, बैनर पे लिखा हुआ है, जिस माटी में जन्म लिया उस माटी का आभारी हूँ, स्वर्ग से सुंदर बिहार मेरा, और गर्व है कि मैं एक बिहारी हूँ। और वही बिहारी मनीष कश्यप, एक ईमानदार पत्रकार, जिसको एनएसए लगा के जेल में डाल दिया गया है। और ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये बिहार से आए हुए हैं, उनके समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं धरना पे। लेकिन बिहार सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगता है, और उसकी मनीष कश्यप के खिलाफ 1 करोड़ फीस वाले एडवोकेट लेके उनको जेल में रखा जाता है। इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए कि मनीष कश्यप को जेल में रखने के लिए मनीष कश्यप पे कुल मिला के अभी कम से कम 500 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मनीष कश्यप के पीछे 500 करोड़ रुपया खर्च करने के वजह आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अगर यदि वो जेल से बाहर आ जाएगा तो 180 दिनों में जो कहा था उन्होंने कि सरकार गिरा देंगे, तो गिरा देगा बंदा वो। देखिए जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये तो आज धरना पे बैठे हैं, अगर बिहार सरकार नहीं मानेगी तो कल को यही लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। भाई साहब जरा सामने से दिखाइए, क्या कह रहे हैं? मनीष कश्यप को तो बिहार सरकार कह रही है झूठे खबर फैलाते हैं, आप लोग धरना पे बैठ गए आके। तो झूठे खबर तो पीठ दिखा के भाग कह रहे हैं। भेजे ना अपने वकील को, सुप्रीम कोर्ट से भाग तो रहे हैं। मैं नहीं वकील को कह रहा हूँ, न्यायालय को नहीं। क्या कहना है आपका? क्या कह रहे हैं? न्यायालय क्या न्याय? कुछ न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। न्यायपालिका ने से समय मांगा है, तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल साहब हैं। हमें पूरा विश्वास है कि समय दिया जाए, लेकिन ये ध्यान रहे, मेरा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह होगा कि ऐसे विषय पे जो समय मांग रहे हैं, एनएसए का अध्ययन करना है, तो जिस विषय का अध्ययन करना है, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, वो कानून आप थोप कैसे सकते हैं किसी पे? पहले एनएसए तत्काल। मैं जानना चाहता हूं, अगर तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया है तो फिर तारीख पे तारीख क्यों जवाब देने में? अगर तमिलनाडु सरकार एनएसए लगाई है तो वो पूरी तैयारी के साथ लगाई होगी ना, उनको दिखा होगा ना कि मनीष कश्यप ने क्या गलत किया है, तो फिर ये तारीख पे तारीख क्यों ली जा रही है? यानी सरकार के पास कोई आधार नहीं है जिसपे सरकार टाइम पे टाइम मांग रही है और उन्हें परेशान कर रही है। अच्छा, क्या कहना है? मनीष कश्यप को तारीख पे तारीख मिल रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर मुझको भी भरोसा है, लेकिन वकील साहब को आके सबूत पेश करना चाहिए टाइम से, इसके लिए बैठे हुए हैं। लाइए ना, इतना दिन हो गया, 1.5 महीने में सबूत नहीं मिला है एनएसए के अगेंस्ट में। क्यों नहीं मिला साहब? ये वही वकील है ना, कहने में क्या दिक्कत है? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं 12 बजे रात को आप कोर्ट खुलवा देते हैं, उसके लिए टाइम है। और मनीष कश्यप के लिए आप पीठ दिखा के भाग जाते हैं। आइए सामना करिए, बताइए कि एनएसए क्यों लगाए हैं?
ये पूछने का राइट है मुझको। अगर सही बात है कि हमारे माननीय जज साहब के सामने अगर ये सामने ये लोग सब आएंगे और जब जज साहब पूछेंगे कि भैया एनएसए क्यों लगाए, सबूत नहीं है साहब, इसलिए कि पेपर में पहले ही निकल चुका है, तमाम मीडिया के लोग दिखा चुके हैं, इसलिए यह सीधा सीधा जानबूझ के भाग रहे हैं कि जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचा जाए मनीष कश्यप के मामले में। आज जनता तो मनीष कश्यप के समर्थन में यहाँ धरना पे बैठी है, लेकिन बिहार का एक भी नेता क्यों नहीं आया यहाँ पे? अरे तो वो अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए आएंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएं इसके लिए आएंगे। वो लोग इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने अपने कुर्सी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता चूल्हा भाड़ में जाए, बिहार के लोग चूल्हा भाड़ में जाए, वो कुछ भी करें, उनसे उनको क्या मतलब है? नहीं मतलब है कुछ नहीं, जाति जनगणना नहीं हो रहा है, उससे खुश है ना जनता, तो उसे वही काम दे देगा, उसी से पेट भर जाएगा, उसी से राशन आ जाएगा, उसी से फैक्ट्री बन जाएगी, उसी से समस्या का हल हो जाएगा, बात खत्म। इस धरना का सबसे मुख्य मांग क्या है? किस चीज के लिए आप लोग बैठे हैं? क्या चाहिए? मुझे यह मांग है कि तत्काल त्वरित कार्रवाई हो, एनएसए पे जांच हो, ठीक ना, और हमको न्याय मिले, मनीष कश्यप को बेल मिले। अगर डेट पे डेट नहीं दिया जाएगा, सही ढंग से सुप्रीम कोर्ट अगर जांच करेगा तो स्वाभाविक है कि हम मनीष कश्यप को राहत मिलेगी। इसीलिए हम जनमानस को लेके आए हैं, जन भावना को लेके आए हैं कि कल हमारी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साफ दृष्टि से देखे ताकि मनीष कश्यप पे एनएसए हटे और उसको जमानत मिले। ठीक है, देखिए बिहार का दुर्भाग्य देखिए, बगल में पहलवानों का धरना है, यहाँ बिहार से नेता आते हैं, पप्पू यादव जैसे नेता आते हैं, ये जो बगल में धरना देख रहे हैं आप, यहाँ पे कांग्रेस के नेता आते हैं, लेकिन एक बिहार का सच्चा ईमानदार पत्रकार अगर यदि समर्थन में, उसके समर्थन में लोग धरना पे बैठते हैं, तो एक बिहार का नेता, ना कोई मुखिया, ना विधायक, ना सांसद, यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। बिहार का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पे जो कुछ भी लोग हैं मैं उनसे बात करूंगा, आप तब तक के लिए बने रहिएगा। भाई साहब थोड़ा सामने से आइए। माता जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, कैसी हैं? मैं बहुत जो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, आज मनीष कश्यप को लेकर तारीख पे तारीख मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप को तारीख पे तारीख देना ये बहुत बड़ा साजिश है किसी का? बिल्कुल बिल्कुल साजिश है, और मैं चाहती हूँ कि मनीष बहुत जल्दी बाहर आए। साजिश तो देखो इनकी शुरू से चल रही है। मनीष ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसके स्तर पर इसको मतलब इतनी बड़ी सजा दे और इतने बड़े इल्जाम उसके ऊपर एफआईआर हो। देखो ये है तो सारा एक साजिश के तहत, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को डर लग गया मनीष से, जिस वजह से उस बच्चे को अंदर कर दिया। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि नहीं, यहाँ पे जो हरियाणा के पहलवान बैठे हुए धरने पे, यहाँ पे बिहार के नेता आते हैं, यहाँ पे उनके समर्थन में बोलते हैं, लेकिन बिहार का एक पत्रकार है, यहाँ ना कोई मुखिया तक नहीं आया, विधायक और सांसद तो छोड़ दीजिए। ये भी एक दुर्भाग्य है कि नहीं है माता? तो ये आपकी बिहार के लोगों को सोचना चाहिए ना, बिहार के लोगों को सोचना चाहिए। लोग क्यों सोए हुए हैं, क्यों नहीं लोग जाग रहे? बिहार के कहाँ मर गए सारे, अब कहाँ नेता वगैरह, मुझे बताया जाए। यही इसीलिए बिहारी पिटते हैं तुम्हारे, इसीलिए बिहारियों को मार पड़ती है, क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं है। अगर इनके पीछे कोई हाथ होता, ढंग का हाथ होता, तो आज बिहारी को इस तरह से दुष्व्यवहार ना किया जाता। यही दिक्कत है। वहां देखो सामने पूरी मीडिया, पूरे लोग आकर, बिहार से आकर लोग उनके लिए बोल रहे हैं, बिहार के नेता वहां आ रहे हैं, और बिहार का नेता मनीष कश्यप के समर्थन में नहीं आ रहा। तो ये डर नहीं तो और क्या है? ये डर है, ये सब डर है, डर की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, इस धरने का मुख्य मांग क्या है? क्यों लोग धरने पे बैठे? आप भी शामिल हुए? देखिए, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मनीष रिहा हो, मनीष जेल से बाहर आए, क्योंकि मनीष ने, दुख तो इस बात का कि उसने किया कुछ नहीं, उसको फंसाया गया है अपने डर की वजह से, अपनी कुर्सी की वजह से, अपनी सत्ता की वजह से। ये सोने के चम्मच वाले, मैंने आगे भी बोलती हूँ कि भैया ये भगवान एक होता है ना, ये दूसरे भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। मतलब मनीष कश्यप को आपका कहना है कि जो लोग बड़े लोग हैं उनके समर्थन में नहीं है, तो मतलब साजिश करने के लिए पीछे है? बिल्कुल 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 साजिश करने के लिए पीछे है। अगर वो बिहार का बेटे को अपना बेटा मानते है ना, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप मानते, तो आज भैया धरने पे होते, या मनीष के लिए रोज बाइट दे रहे होते। कुछ ना कुछ उनमें हमें जरूर नजर आता। तो बिहार वासियों समझ जाओ
कि तुम्हारे बिहार का नाम सिर्फ मनीष कश्यप से हुआ है। अगर मनीष कश्यप का कुछ हुआ तो तुम्हें जिस तरह से तुम दूसरे शहरों में जाकर जूते खाते हो, ऐसे ही बेटा तुम्हें जूते पड़ेंगे और रोज खाओगे। बहुत बड़ी बात कही माता जी ने। माता जी, आपकी एक बिहारी के साथ बिहार का ही आदमी नहीं होता है। आज जितने भी लोग हैं, इस लोग में ना ही कोई राजनीतिक दल के लोग हैं, बस जो उनके चाहने वाले लोग हैं वही हैं। लेकिन आप बगल में देख लीजिए माता जी, ये देख के बहुत दुख होता है हमें। ना ही कोई मीडिया, जो मीडिया कल को आके यहीं पे इनका बयान चलाती है, टीवी पे दिखाती है, वो मीडिया भी यहाँ तक कोई नहीं है। तो मीडिया कुछ संदेश देना चाहेंगे? राजनीति मीडिया भी तो ऐसी है, मीडिया भी तो बिक जाती है कहीं ना कहीं। ये बहुत बड़ी राजनीति है भाई। वो बड़ी मीडिया क्यों दिखाएगी? मनीष कश्यप कोई नेता थोड़ा था, कोई मंत्री थोड़ा था, सांसद थोड़ा था, क्यों दिखाएंगे मनीष कश्यप के लिए? मनीष कश्यप के लिए हम जैसे गरीब लोग उतरेंगे, मनीष कश्यप के लिए हम ये जितने समर्थन के लिए आए हम लोग उतरेंगे। बड़ी मीडिया क्यों दिखाएगी? मनीष से क्या मिलेगा उनको? कुछ भी नहीं, वहां से तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए गरीबों के मसीहा अब जैसे गरीब पत्रकार ही होते हैं, अमीरों के ये बड़े बड़े लोग खड़े आपने देखे, ये अमीरों के ही होते हैं। ये सब सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए, हम स्टील के चम्मच वाले हैं, पर हमें उस पर भी गर्व है कि हम हैं, हम टूटते नहीं हैं, हम ना बिकते हैं ना हम टूटते हैं। ठीक, बाकी चम्मच सब बिक जाते हैं, टूट जाते हैं, पर स्टील का और लोहे का चम्मच ना बिकता है, ना टूटता है, ना तोड़ने की कोई कोशिश कर सकता है इसको। मनीष कश्यप को आपका पूर्ण समर्थन है? भैया मैं तो शुरू से मनीष के साथ हूँ और मरते दम तक साथ रहूंगी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बराबर आपको कहता हूँ, बराबर कहते आया हूँ कि जब बिहार की ही मीडिया और बिहार के पत्रकार के बारे में ना दिखाए, बिहार के ही पत्रकार बिहार के पत्रकार के लिए आवाज ना उठाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं होता है। आप बिहार के मीडिया को देख लीजिए, यहाँ आके पता नहीं क्या मिलता है उनको, सुबह शाम आके बैठे रहते हैं और यहाँ शाम को जाके अपने चैनल पे डाल के और बिहारियों को ही बदनाम करते हैं। भाई वाह, गजब की है आप लोगों की। कब तक इसे सब करते रहिएगा? अब तो कम से कम बिहार को सुधारने दीजिए।